हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये चल रही है हमारी जीके की सीरीज़। इसमें हमने अबाउट बिहार 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द सॉइल्स ऑफ बिहार, यानी बिहार की मिट्टी। बिहार में कितने टाइप्स की मिट्टी होती है, उनमें कौन कौन से ग्रेन्स होते हैं, इरिगेशन का क्या टाइप है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉइल। दैट मीन्स मिट्टी क्या होती है। आंसर है सॉइल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ मेड ऑफ द splitting of rocks and it contains humus and loose rock materials. It is an extremely important resource for agriculture purpose. ये क्या बता रहा है कि सॉइल जो है वो अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा होता है, अपर लेयर, ओके, ऊपरी हिस्सा अर्थ क्रस्ट का। ये जो है रॉक्स के टूटने से बनती है, मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक्स जब टूटते हैं तब वो मिट्टी बनती है। और ये क्या कंटेंट करती है, ह्यूमस और लूज रॉक मटेरियल्स, यानी कंकड़ पत्थर भी इसमें होते हैं। और स्टूडेंट्स, ह्यूमस वही होता है जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसके वजह से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। मिट्टी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, एक्सट्रीमली रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ग्रुप्स द सॉइल ऑफ बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड फंक्शनल क्वांटिटीज़। फिजिकल, केमिकल और फंक्शनल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर बिहार की मिट्टी को हम लोग कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आंसर है सॉइल ऑफ बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी बिहार में 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है। पहला, द सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न plains of the Ganga and the soils of southern plain of the Ganga. गंगा नदी के नॉर्दर्न प्लेन की तरफ की एक सॉइल और गंगा के साउदर्न प्लेन की सॉइल। जैसा कि आपने पढ़ा, गंगा बीचों बीच बिहार को डिवाइड करती है। तो गंगा नदी के नॉर्थ साइड जो भी ज़मीन है उसकी सारी मिट्टी नॉर्दर्न प्लेन सॉइल के नाम से जानी जाती है, और जो साउथ साइड है वो साउदर्न प्लेन सॉइल के नाम से जानते हैं हम उसे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए बिहार सॉइल, ओके। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, उधर राइट साइड में सबसे फर्स्ट में लिखा है तराई, है ना, वो तराई का इलाका है। सबसे ऊपर देखिए मैप में। फिर सेकंड नंबर पर है भानगर, ओके। फिर थर्ड है बाल सुंदरी, फोर्थ है ताल। उसके बाद उस साइड कॉलम में जाइए, वो है करायल कंवल। उसके नीचे है बालथर, फिर है अभरक सॉइल एंड लास्ट है रेड सॉइल। तो बिहार में इतने टाइप्स की, यानी इतने वैरायटी की मिट्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैप हमने देख लिया। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी ग्रुप्स द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार हैव बीन डिवाइडेड। बिहार के नॉर्दर्न प्लेन का सॉइल कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स मैप देखिए, ये जो बीच से आपको ताल नाम से वो जो लाइन गई है ना, वो दरअसल गंगा रिवर के नीचे की मिट्टी दिखा रही है। तो उसके ऊपर
कितने टाइप्स की मट्टी है? 3 है। ओके, एक है तराई, एक है भानगर और नीचे है 3rd नंबर पर बाल सुंदरी। ओके, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सी टाइप की मट्टी है? तो हमारा आंसर होगा 3 ग्रुप है। पहला सॉइल ऑफ तराई, सेकंड भानगर ऑफ न्यू अलूवियल सॉइल एंड थर्ड बाल सुंदरी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द सॉइल ऑफ द साउदर्न प्लेन ऑफ बिहार हैव बीन डिवाइडेड? बिहार में साउदर्न प्लेन की तरफ कौन कौन से ग्रुप की मट्टी है? तो वापस आइए इसी मैप पर, देखिए साउदर्न साइड कौन कौन सी मट्टी है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा ताल, उसके बाद ओल्ड अलूवियल रीजन है ना, यानी कवाइल सॉइल, और उसके बाद बालथर सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पहला है सॉइल ऑफ तराई रीजन, सेकंड है भानगर ऑफ न्यू अलूवियल सॉइल और थर्ड है बाल सुंदरी सॉइल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द सॉइल, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, शायद कोई मिस्टेक हुई, दोबारा देखते हैं। साउदर्न प्लेन ऑफ बिहार, इसमें है सॉइल ऑफ ताल रीजन, सॉइल ऑफ ओल्ड अलूवियल रीजन एंड बालथर सॉइल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पार्ट ऑफ बिहार मार्शी और तराई माउंटेन रीजन सॉइल आर फाउंड? बिहार के किस हिस्से में माउंटेन रीजन की मट्टी, जिसे हम तराई या मार्शी भी कहते हैं, वो बिहार के किस पार्ट में पाई जाती है? तो आंसर है एट दी बॉर्डर ऑफ बिहार एंड नेपाल फ्रॉम मोतिहारी टू किशनगंज। बिहार का एक ज़िला है मोतिहारी और एक ज़िला है किशनगंज। ओके, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर ये मार्शी या माउंटेन रीजन पाया जाता है मोतिहारी से किशनगंज के बीच। अब है क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन मार्शी सॉइल? ये जो मार्शी सॉइल है, इसमें कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं? आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर मॉइस्चर इन द मार्शी सॉइल डेंस फॉरेस्ट आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर मार्शी सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हो जाते हैं। कहाँ पर? मोतिहारी से किशनगंज के एरिया में। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच सॉइल इज कॉल्ड भानगर और न्यू अलूवियल सॉइल एंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार इट इज़ फाउंड? किस मट्टी को हम भानगर और न्यू अलूवियल सॉइल कहते हैं और ये बिहार के किस पार्ट में पाई जाती है? आंसर है द सॉइल्स विच इज़ कलेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर, द गंगा, द गंडक एंड द कोसी बाई वाटर ऑफ फ्लड आर नोन एज क्या हो गया, आर नोन एज भानगर और न्यू अलूवियल सॉइल।
It is mainly found in सहरसा and पूर्णिया region of बिहार। यानी वो मट्टी जो बाढ़ के बाद पानी के किनारे से हमें, यानी नदी के किनारे से जो हमें मिट्टी मिलती है फ्लड के बाद, कौन सी नदी, जैसे गंगा, गंडक, कोसी, इन नदियों के किनारे से हमें बाढ़ के बाद जो मिट्टी मिलती है उसे हम कहते हैं भानगर या न्यू अलूवियल सॉइल। ये मेनली सहरसा और पूर्णिया में पाया जाता है। बिहार का एक ज़िला है सहरसा और एक ज़िला है पूर्णिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल? सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, मतलब कौन सी सॉइल होती है जो इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती है? आंसर है भानगर और न्यू अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन न्यू अलूवियल सॉइल? किस टाइप का क्रॉप्स न्यू अलूवियल सॉइल में पाया जाता है? आंसर है पैडी, व्हीट, शुगरकेन, जूट, मेज, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ नोन एज बालसुंदरी और न्यू अलूवियल सॉइल? किस मट्टी को हम बालसुंदरी या न्यू अलूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं? आंसर है द रीजन्स ऑफ बोथ साइड्स टू विच द flooded water of the river Ganga, the Kosi, the Gandak, do not reach are called बालसुंदरी और ओल्ड अलूवियल सॉइल। स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा भानगर, उसे हम कहते हैं न्यू अलूवियल सॉइल, और ये है बालसुंदरी, इसे कहते हैं ओल्ड अलूवियल सॉइल। तो ये कौन सी मट्टी को कहते हैं? फ्लड के बाद, है ना, फ्लड वाटर के साथ जो मट्टी नदियों के किनारे तक पहुंचती है उसे तो हम कहते हैं भानगर और न्यू अलूवियल सॉइल। लेकिन बाढ़ के बाद जो मट्टी यहाँ तक नहीं पहुँची, जो बाकी मट्टी रह गई, उसे हम कहते हैं बालसुंदरी या फिर ओल्ड अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ बिहार द बालसुंदरी और ओल्ड अलूवियल सॉइल आर फाउंड? बिहार के कौन से पार्ट में बालसुंदरी और ओल्ड अलूवियल सॉइल पाया जाता है? आंसर है दिस सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बिहार एंड पटना, भागलपुर एंड मुंगेर रीजन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ रिवर गंगा। ये मट्टी मेनली पाई जाती है दरभंगा में। कौन सी मट्टी? बालसुंदरी या ओल्ड अलूवियल सॉइल। ये कहाँ पाई जाती है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पटना, भागलपुर एंड मुंगेर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द बालसुंदरी सॉइल्स? बालसुंदरी मट्टी में कौन से क्रॉप्स होते हैं? आंसर है मैंगो, बनाना एंड लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ऑफ द ताल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार? ताल मट्टी जो होती है वो बिहार के कौन से पार्ट में होती है? आंसर है इट इज़ फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द रिवर गंगा। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर ट्रैप्स। इट इज़ मेनली फाउंड इन बाढ़ एंड मोकामा रीजन। ये ताल मट्टी जो है स्टूडेंट्स, ये गंगा रिवर के फ़ौरन बाद से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये साउदर्न पार्ट में है, बट गंगा के एकदम जस्ट बाद वाली मट्टी है।
ये 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये बाढ़ और मोकामा नाम के स्थान पर फैली है। ये सभी पटना के पास के स्थान हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल फाउंड इन ताल रीजन। ताल रीजन में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? आंसर है मेनली वेजिटेबल्स, यानी वहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ ही उगाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पार्ट ऑफ बिहार बालथर सॉइल फाउंड। बिहार के कौन से हिस्से में बालथर सॉइल पाया जाता है? आंसर है इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। बिहार के साउदर्न मोस्ट पार्ट में बालथर मिट्टी पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन बालथर सॉइल। बालथर नाम की मिट्टी जो होती है उसमें किस टाइप के क्रॉप्स पाए जाते हैं? आंसर है बीइंग द बालथर सॉइल लेस फर्टाइल and not getting proper irrigation facilities, millets, कुर्थी and अरहर are grown। क्योंकि स्टूडेंट ये जो बालथर सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा दूर है गंगा नदी से, इसलिए वो लेस फर्टाइल भी है। अब ऐसा होने की वजह से उस एरिया को प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिल पाता है। इस वजह से वहाँ पर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो वही होते हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल हो गया मिलेट्स, कुर्थी, अरहर। ठीक है, अरहर एक तरह की दाल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर 6 सॉइल ऑफ बिहार यही फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में फॉरेस्ट ऑफ बिहार। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।